हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 7 मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का अपन रैपिड रिवीजन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स शो बाय ट्री डायग्राम से बताना है। आइडेंटिफाई करना है टर्म्स और उसके फैक्टर। ये होती है 5x स्क्वायर 5x y स्क्वायर। टर्म्स क्या होती है अपन ने पहले पढ़ा था कि प्लस का साइन आ जाता है, इससे पहले ये एक टर्म है और ये वाली एक नेक्स्ट टर्म है। तो अगर इसका क्या कहा है, इन्होंने ट्री डायग्राम बनाने के लिए कहा है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका टर्म लिखते हैं। टर्म क्या है, 5xy स्क्वायर, ये एक टर्म, और दूसरी टर्म है 7x स्क्वायर y। अब इन्होंने कहा इसका टी फैक्टर बनाओ, तो ये कितने 5xy स्क्वायर कितने फैक्टर से बन के बना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एक्स वाई और ये y, ये आ गया है ना, ये फैक्टर्स बन गए। तो ये तो अपनी क्या हो गई, टर्म, और ये क्या हो गया इसके नीचे, फैक्टर। टर्म और फैक्टर्स। अब है जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें करा 7, ये है x, ये भी x और ये y। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे -ab प्लस 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, टर्म एक एक टर्म लिखेंगे। कैसे है एक एक टर्म, सपोज अपने पास सबसे पहले टर्म्स हैं, ये लिखी अपन ने, फर्स्ट टर्म लिखी -ab, सेकेंड टर्म लिखी अपन ने 2b स्क्वायर। अगर ट्री डायग्राम बनाने के लिए बोला है तो उसको एज इट इज लिखना। प्लस होता है तब तो नहीं लेते हैं, लेकिन माइनस होता तो माइनस को भी साथ ही लिखना है अपन को कि -ab है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, एक तो -a बन रहा है और दूसरा b बन रहा है। तो ये दैट वन इज टर्म्स, ये माइनस का ए बी है और ये है फैक्टर। इसमें बहुत कंफ्यूजन मत रखना, इसमें ध्यान रखना। अब है 2b स्क्वायर है, तो 2 एक फैक्टर है इसका, b है फैक्टर और ये b फैक्टर है। अब ये -3 अलग है और ये a है इसी का। इस टर्म के इतने पार्ट है, दैट वन इज टर्म एंड दिस वन इज फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट, अगर अपन को इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है सपोज, उसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स। आइडेंटिफाई करना है, केवल क्या करना है, टर्म्स, इतना ही पूछा है अपन से, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स। तब अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिख देना अलग करके, टर्म्स कौन से होते हैं ये चीज तो समझ में आ गई। प्लस या माइनस का साइन होता है उसमें, एक पूरा ये टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, और इसके फैक्टर्स बनाने के लिए दे रखे हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास -4x प्लस 5। तो अब अपन इसको टर्म्स कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसके सामने टर्म और ऊपर लिख देना फैक्टर। तो टर्म क्या बन गई अपनी, -4x एक टर्म और 5 है ये दूसरी टर्म। माइनस का ध्यान जरूर रखना कि माइनस लिखना बहुत जरूरी है। अगर माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है तो पूरा लिखना। 5y प्लस 3y स्क्वायर है, तो ये टर्म कौन सी बन गई, सॉरी ये तो हो गया अपना, ये एक सेकेंड, ये -5 फैक्टर नहीं है, पूरा है ये फैक्टर, है ना। जैसे सपोज ये है -4x, एक टर्म है, दूसरी टर्म कौन सी है, 5 है। अब -4x का फैक्टर कौन सा बन रहा है, -4, x, और दूसरा फैक्टर कौन सा बन रहा है, 5, ऐसे। अब 5y, ये एक टर्म है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 5, y। अब दूसरी टर्म कौन सी है, 3y स्क्वायर, इसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 3, y, y। तो इस तरह से लिखना है इसको कि अगर टर्म फैक्टर पूछा है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पूरी टर्म को, सिंपल टर्म पूछिए तो एक पूरी टर्म जिसमें प्लस और माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन साथ लेकर के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। आइडेंटिफाई टर्म, अब ये टर्म है, ये वाई स्क्वायर एक्स, इसमें क्या है, कंटेन एक्स है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी टर्म। टर्म कौन सी लिखी जिसमें एक्स आ रहा है, वाई स्क्वायर एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट मींस एक्स को बाहर निकाल दो तो क्या बचा, वाई स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसमें भी समझना अच्छी तरह कि कोएफिशिएंट पूछा है मींस किसका पूछा है, x का पूछा है तो x को बाहर निकाल देना। ओनली y का पूछते तो एक y को निकाल करके क्या बचता है, xy बचता, तो वो होता है इसका कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 13y स्क्वायर, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट क्या है, अब x का पूछा है तो ये टर्म कौन सी हो गई अपनी, इसमें
टर्म हो गई माइनस जो जिसमें कंटेन है एक्स, जिसके अंदर एक्स आ रहा है, तो एक्स को बाहर निकाला। अब अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन गया, कोएफिशिएंट हो गया अपना -8y, क्योंकि x तो गया तो -8y हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अपन ने अभी देखा था मोनोमियल में क्या होगा, केवल एक टर्म आएगी, तो वाई स्क्वायर है, ये क्या हो गया मोनोमियल। बस इसमें ये देखना कि कितनी टर्म आ रही है, वन टर्म तो मोनोमियल, टू टर्म्स बाय मीन्स टू, तो टू टर्म्स मीन्स ये वाला है, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। इसका शॉर्टकट रिवीजन फटाफट देखना, इसमें है ट्राइनोमियल, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। बस ये है इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका, अपना लाइक टर्म्स बतानी है ना। तो लाइक टर्म्स बताने के लिए अपन देखेंगे 10, 7 ऐसे नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, अपने जो भी वेरिएबल्स हैं जैसे पी क्यू है तो वो लाइक टर्म्स में आएगा। अब अपन चेक करेंगे कि पी क्यू और कहाँ आ रहा है, उसी के नीचे डैश करेंगे, पी क्यू ओनली पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू नहीं, पी क्यू ऐसे ले लें या ऐसे एक ही बात है, ये आ गया। दूसरा आगे कितना है, पी क्यू नहीं है, पी है, ये पी क्यू ये है। अब पी स्क्वायर क्यू है, ये भी नहीं है, तो अपना कौन कौन सा बन गया, 10 PQ कॉमा 7 PQ और कॉमा 78 PQ, ये वाला बन गया है ना, ये तीनों बन गए। अब नेक्स्ट लाइन में ये तीन तो हो गए, अब 7P का देखते हैं सेकंड, इनको कट करते जाना जिससे आपको पता रहे कि ये करा है, या अलग साइन बनाते जाना। 7P पे टिक करो, फिर P है क्या कोई, P चलते हैं आगे, नहीं है, ओनली P, ये है P, फिर स्क्वायर है, बस यही है, तो लिखते हैं अपन 7P कॉमा 2405P, 2405P, एक ये है। अब नेक्स्ट चलते हैं 8Q, इस पे एक अलग साइन बनाते हैं, 8Q, फिर Q है, ओनली Q, ये रहा Q, ओनली Q, ये है ओनली Q नहीं है, तो ये दो हो गए अपने 8Q कॉमा, माइनस का साइन है तो माइनस एक साथ लिखना 100Q, ओके। -P² Q², ये बनाते हैं अपन प्लस का साइन, -P² Q² है, P² Q² ये है 2, फिर P² Q² नहीं है। अब लिखा अपन ने, नेक्स्ट लाइक टर्म्स कौन सी बन गई, P² Q², एक तो माइनस का, माइनस है तो माइनस के साथ लिखना, P² Q² माइनस कॉमा 12Q² P², ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू, अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये आ गया, ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब बच्चा अपना 23, तो इस पे अपन क्या साइन बनाए, इस पे बनाते हैं अपन स्क्वायर बना देते हैं, माइनस का 23 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है 41, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते जाते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस का 23, 41, और बस ये दो ही वैल्यूज हैं, ये भी हो गया 41 भी हो गया, 100 ये भी गया, ये भी गया, ये गए, -5P² बचा, -5P² एक टर्म है, P² वाली टर्म हो तो वो लिखो, ये हो ही गया, P² ओनली P² ये है 701P², ओके। अब क्या बचा, 13P²Q, ये भी P²Q है, तो ये लिखा 13P²Q और QP²। इस तरह से अपन लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे कि भाई कौन कौन सी लाइक टर्म्स है उसके साथ में लिख देंगे, तो ये पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल्स टू -1। अगर -1 वाली वैल्यू है तो क्या करना है, x की वैल्यू को यहाँ -1 पुट करना है, तो जैसे अपन ने क्वेश्चन में रखा 2 मल्टीप्लाई में -1 -7, 2 1 जा 2, माइनस का 2 -7, दोनों वैल्यूज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का 9 आंसर। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई में -1 इंटू -1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -1 -2, इस तरह से रखेंगे ब्रैकेट में। अगर -1 रखना है x की वैल्यू तो पहले से ही माइनस है वो बाहर रहेगा, और -1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलते ही -1 क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 2 माइनस, और ये माइनस है प्लस का 1 -2, -2 और 2 कैंसिल, आंसर इज 1। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -2 है, सिंप्लीफाई करना है,
वो 3 x की वैल्यू रखी 3 -5 माइनस x की वैल्यू कितनी है 3, सिंपल 3 है, प्लस 9 है। ओके, अब अपन ने रखा इसमें 3 3 जा 9, 9 -5 -3 प्लस का 9, 9 और 9 18, 5 6 7 8, तो ये आंसर आ गया 10। इसी तरह ये क्वेश्चन है 2 -8, x की वैल्यू कितनी रखनी है 3 रखनी है, +4 इंटू 3 +4, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, +4 4 5 6 7 8, तो -24 18 प्लस का 18, माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गए तो 4 5 6 आ जाएगा, माइनस का 6 है इसका आंसर। क्वेश्चन हो रहा है सिंप्लीफाई करना है, इफ a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -3, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2a² प्लस 2ab है ना, प्लस का 3 माइनस का ab। अब ये माइनस का ab और प्लस का 2ab, इसको सॉल्व कर लो, 2a² 2 में से 1 गए तो 1, तो प्लस का ab आ जाएगा ओनली, और फिर +3। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई में -3 प्लस का 3, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, फिर 5 3 जा 15, माइनस का 15 प्लस 3। अब 50 और 53 कितना हो गया, 50 और 3 53 -15। अब अपना आंसर कैसे आएगा इसका, 13 में से 5 गए तो 8 और 4 में से 1 गए तो 3, तो आंसर इज 38। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और एलजेब्रा में बस इन्हीं चीजों को देखते हुए अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह मतलब जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए पहले इनको सॉल्व कर लेना, फिर इनकी वैल्यूज पुट करके और वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली अपन। इसी तरह के सेम क्वेश्चन है, इसी तरह एक क्वेश्चन अगर फाइंड पूछा है 5m, सपोज ये अपन को पूछा है 5m अपॉन 2 -4 है। अब इसमें क्या करना है, m की वैल्यू 2 रखनी है, ये फाइंड करने के लिए दिया है। तो 5 पहले m की वैल्यू क्या रखो, मल्टीप्लाई 2 करो, वैल्यू पुट करो, 2 -4, 5 2 जा 10, यहाँ हो गया 10 अपॉन 2 -4, इसमें एलसीएम मत निकालना, पहले इसको सॉल्व कर लेना, ये आ गया 5 -4 इक्वल्स टू 1 इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ एलजेब्रा का पूरा रिवीजन पार्ट खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑल द बेस्ट।